दोस्तों थीव्स, आपके दिमाग में क्या आया? एक चोर, और या तो वो चोरी करता हुआ कुछ लिया जा रहा है या उसको पुलिस कस्टडी में जाना पड़ रहा है। लेकिन यही थीव्स एक ऐसा वर्ड है जो आपकी स्टडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों आज आपको मैं एक थीव्स टेक्निक बताने जा रहा हूँ स्टडी करने की, जो आपकी स्टडी को और स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों थीव्स का सबसे पहला लेटर है टी, और टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। जब आप किसी स्टडी को, किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, उसका सबसे पहले आपको टाइटल के बारे में जानना होता है। और जब आप उस चैप्टर के टाइटल के बारे में समझ लेते हैं पूरी चीज़, तो आपको अगला स्टेप फॉलो करना होता है। लेकिन ये टाइटल जो है वो क्यों लिखा जाता है? अब अक्सर आप देखते हैं कि जो भी आपका चैप्टर है उसका एक टाइटल पर्टिकुलर दिया जाता है। अब टाइटल क्यों होता है? टाइटल क्या बताता है? टाइटल ये बताता है कि ये जो आपका कोर कंसेप्ट है, जो आपका आइडिया है वो क्या है, ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसका आइडिया क्या है, और ये आपका टाइटल बताता है। तो सबसे पहले आपको थीव्स के टी से आपको ये आइडिया लेना है कि जो आपका टाइटल है ये क्या बताता है, और इसके लिए आपको टाइटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते हैं। टाइटल के इग्नोर ही करते रहते हैं, बस सीधे गए और पढ़ाई शुरू कर दी। तो थीव्स का सबसे पहला है कि आप अपने टाइटल के बारे में जानें, चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में समझें और उसका एक कोर आइडिया ले लें कि ये चैप्टर किस बारे में है। अब हम बात करते हैं थीव्स के नेक्स्ट लेटर की, और वो है एच। एच स्टैंड्स फॉर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। दोस्तों हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपको स्कैन करना है। जब आपने चैप्टर खोला, पढ़ा, अब चैप्टर को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब आपने टाइटल को समझ लिया, अब आपको एक कंसेप्ट, ये कोर कंसेप्ट आपके मन में आ गया कि ये टाइटल किस बारे में है, तो उसमें जो जो हेडिंग्स हैं उनके बारे में आइडिया लेना आपको पड़ेगा। अब आप गए अपने चैप्टर को, आपने स्किमिंग किया पेजेस के थ्रू, और आपने क्या पाया कि जो जो हेडिंग्स हैं, जो जो उनकी सब हेडिंग्स हैं, उनको आपको स्कैन करना। और स्कैन करने का तरीका मैंने आपको बताया, स्किमिंग करते हुए पढ़ना है। आपको थरोली नहीं पढ़ना है, बट आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको एक एक हेडिंग, एक एक सब हेडिंग का आइडिया मिल जाए। अब आप थीव्स का जो थर्ड लेटर है वो क्या है? टी। एच के बाद आता है आई। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन। दोस्तों जब भी आप कभी चैप्टर ओपन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही सब कुछ नहीं आपको बताना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया जाता है, और मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इस इंट्रोडक्शन को मिस कर देते हैं। कोई मतलब नहीं, अबे छोड़ना, सीधे हेडिंग्स पे आते हैं, सीधे डेफिनेशंस पे आते हैं, हम इंट्रोडक्शन जान के क्या करेंगे? अरे भाई, किताब को बनाने वाले ने, टेक्स्ट बुक को लिखने वाले ने बेवकूफ़ी तो नहीं की होगी, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा जो उसने इंट्रोडक्शन को दिया है। और अगर आपके टॉपिक में इंट्रोडक्शन दिया है तो आपको भी थीव्स की स्टडी टेक्निक को फॉलो करते हुए आई फॉर इंट्रोडक्शन को नहीं भूलना है, उसे पढ़ना है और उसे समझना है कि ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है और हम कैसे इस बुक में, टेक्स्ट बुक में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमें एक चैप्टर का बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो थीव्स का आई हो गया, और अब आता है ई, और ई स्टैंड्स फॉर एवरी पैराग्राफ। दोस्तों आपका जो भी पैराग्राफ है उसको पूरा नहीं पढ़ना है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसके हर पैराग्राफ की पहली लाइन आप पढ़ लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप उस हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ लेंगे तो आपको एक कंसेप्ट मिलता चला जाएगा कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा था, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको क्या बताएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बताएगा, और ऐसा ऐसा करते करते आप बढ़ते चले जाएंगे और आपके ब्रेन में उसका बेटर आइडिया बनता जाएगा। और आपके ब्रेन में वो जो चैप्टर है ना, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपके चीनी जो है आपके पानी में मिक्स होकर के आपको बढ़िया सा रसीला मिठास भरा हुआ आपको पेय बना देती है ना, ड्रिंक तैयार कर देती है, वैसे वो चैप्टर आपके ब्रेन में, आपके उसमें लर्निंग की तरह घुल जाएगा, और फिर वो आपको बहुत ही बेटर आइडिया कंसेप्ट देगा, और जिससे कि आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन, एवरी पैराग्राफ की पहली लाइन आपको स्कैन करनी है, उसे पढ़ना है, उसको सेंटेंस समझना है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई अभी तक। टी फॉर टाइटल, एच फॉर हेडिंग, सब हेडिंग्स, आई फॉर
इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एंड ई फॉर एवरी पैराग्राफ को आपकी वन सेंटेंस को, वन लाइन को स्कैन करना है। और अब हम आते हैं वी फॉर विजुअल्स एंड वोकैबुलरी। दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा जो बुक होती है उसमें कुछ डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, कुछ टेबल्स होती हैं जिनको हम स्टूडेंट बहुत आसानी से लीव इट, इग्नोर इट। हम क्या करते हैं, हम थ्योरी पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में भी तो यही बताया जाता ना, रट ले पढ़ ले। और अगर हम कोर कंसेप्ट बनाने के लिए, अपने ब्रेन को फोकस्ड करने के लिए उस ग्राफ्स को स्टडी कर लें, उस टेबल की स्टडी कर लें, उस डायग्राम की स्टडी कर लें, तो मुझे लगता है कि 80% आप इससे, इन्हीं चीज़ों से आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो। तो जो आपके, और दूसरी चीज़ आपके वोकैबुलरी की बात अगर करें तो वोकैबुलरी आप कैसे करेंगे, तो विजुअल्स और वोकैबुलरी में जब वोकैबुलरी का पार्ट आता है तो आपने देखा होगा कि जो आपके कुछ हेडिंग्स लिखे होते हैं, कुछ आपके पॉइंट्स, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, वहाँ पे कुछ बोल्ड लेटर लिखे होते हैं, कुछ इटैलिक होते हैं, कुछ सेंटेंसेज लंबे लंबे इटैलिक्स में होते हैं। वो क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रिंटर में ऑटोमेटिकली छप गया था तो इटैलिक बना दिया, बोल्ड लेटर ऑटोमेटिकली आपका हो गया था, नहीं, उन वर्ड्स का एम्फेसिस करने के लिए वो वहाँ पे इस तरह से लिखे जाते हैं। और अगर ऐसा है तो आप उस टॉपिक में से, आप उस चैप्टर में से, आप उस पैराग्राफ में से वो बोल्ड और इटैलिक लेटर्स को एक आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लीजिए और उनका मीनिंग्स निकालने की कोशिश करिए और आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड कुछ न कुछ स्पेशल कहते हैं, कुछ स्पेशल चैप्टर के बारे में एम्फेसाइज करते हैं। और इससे आपको वी फॉर विजुअल और विजुअल जो वोकैबुलरी है इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। तो THIEV के बाद आता है E, और हम इस E से बात करते हैं एंड की। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, चैप्टर के एंड में क्या चीज होती है? मैं पॉज इसलिए लिया कि आपको ये बताना है क्या चीज होती है, सोच करके बताइए और कमेंट करके हमें जल्दी बताइए। कमेंट करने के बाद अब मैं आपको बताऊं, जी हाँ, जिन लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे ई फॉर एंड का मतलब है एंड में आप जाइए चैप्टर के और क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए। और उन क्वेश्चन को समझने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे थोरोली, तो जो क्वेश्चंस आपके मन में आपने पढ़े थे, उनको आपने अंडरस्टैंड किया था, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप ऑटोमेटिकली अंडरलाइन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उन्हें हाईलाइट करते जाएंगे। और इससे आपकी जो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो और शार्प होती चली जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और कौन कहता है यार कि 100% मार्क्स नहीं आते, 99.9% लोग क्यों लेके आते हैं? कोई ना कोई वजह होती है, वो इसी तरह की पढ़ाई करते हैं, वो ऐसी ही टेक्निक्स फॉलो करते हैं। आपको भी ये थीव्स की टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि आप अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप हर टॉपिक को, हर चैप्टर को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अब हम लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और वो लास्ट वर्ड क्या है थीव्स का? एस। दोस्तों एस स्टैंड्स फॉर समरी। एज यूजुअल हर स्टूडेंट की तरह आप सब समरी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बट समरी जो है वो आपको बहुत कुछ बताती है, और मैं कहूँगा बहुत कुछ क्या, आपको सब कुछ बताती है, क्योंकि समरी जो है वो आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आप बताइए, आपको कोई निचोड़ दे दे और बोले कि ये रस पी लो, इसको पीने के बाद आप ज्ञानी विद्वान हो जाओगे, आप जो याद करोगे वो भूलोगे नहीं, आप उसे घटाघट पी जाएंगे। लेकिन ये जो समरी है, जो आपको वो चैप्टर में टेक्स्ट बुक आपकी प्रिंट करता है, जो आपकी लिखता है, जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो आपको समरी बना के भी देता है, पर आप समरी पे फोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है दिस कैन बी इग्नोर। हमें तो केवल बड़े बड़े डेफिनेशंस, बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े पॉइंट से मतलब है एंड नथिंग एल्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप आज से ये थीव्स की टेक्निक फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं, आपको हर चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि बस आपको टेक्निक्स फॉलो करनी है, आपको 1 बाय 1 इसको अंडरस्टैंड करना है और इसी स्टेप की तरह से, और आप उसके बाद थीव्स को हमेशा अपनी लाइफ में जोड़ लेंगे। बट उस थीव्स को नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये थीव्स है जो मैंने आपको बताया। तो ये जो थीव्स टेक्निक है, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ,
कमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। कमेंट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए रिसर्च करके लाता हूँ, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, तो क्या आप इसे शेयर नहीं कर सकते अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ। और कहते हैं ना, बांटने से हर चीज़ बढ़ती है और सबसे ज़्यादा तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आपको ये टेक्निक पता चली है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम आप जब बैठेंगे, स्टडी करेंगे और ग्रुप में स्टडी करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा इसी थीव्स की स्टडी की टेक्निक को फॉलो करने के लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। बीडी वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।